सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में प्राइवेट कंपनी के मुबैना नाकिस इंजेक्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। इंजेक्शन लगने के बाद लाहौर और कसूर में डायबिटीज के 12 मरीजों की बेनाई चली गई। महकमा सेहत ने इंक्वायरी बिठा दी। लाहौर समेत पंजाब भर में इंजेक्शन का स्टॉक वापस मंगवाने के अहकाम जारी कर दिए। आंखों के तमाम मराकज पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। दानियाल, ये मामला क्या है बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि डायबिटीज के जिन मरीजों की बीनाई गई, ज्यादातर का ताल्लुक कहां से है? देखिए उमर, ये बड़ा खौफनाक और होशरुबा केस सामने आया है। ये स्कैंडल सामने आया है जिसके अंदर जो बिनाई के मरीज हैं जिनकी रेटिना मुतासर हो जाती है डायबिटीज की वजह से, वो मुख्तलिफ प्राइवेट मराकज पर गए थे और उन्होंने वहां जाकर डॉक्टर से तजवीज़ करदा ये जो इंजेक्शन है ये लगवाया, जिसके बाद उनकी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बिनाई है वो जाना शुरू होगी। और अब ये केसेस जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, म्यू अस्पताल में भी और फिर लाहौर की जो दीगर प्राइवेट इलाज गाहें हैं उनके अंदर भी ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो मरीज हैं उनकी बिनाई बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। हमारी जब बात हुई सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जो कि इस केस को देख भी रहे थे, उन्होंने भी ये बताया कि इन मरीजों की बिनाई वापस आना बहुत मुश्किल है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सर्जरीज की जा सकें और साथ ही साथ इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि इस इंजेक्शन के इस्तेमाल की वजह से मजीद भी जो केसेस हैं वो भी सामने आ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से दानियाल आप बता रहे हैं कि मजीद केसेस भी सामने आ सकते हैं, महकमा सेहत की इंक्वायरी टीम के बारे में भी बताइए, क्या क्रैकडाउन हो रहा है? ये आपसे जानेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है वजीर बराए प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने समा के लिए टाइम निकाला। सर, आप कहिए ये मामला है क्या और तहकीकात कहां तक पहुंची है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जैसे हमें आज पता चला कि इस तरह का एक वाकया LHRBT में हुआ है कि जिसमें जब टीके लगाए गए, ये स्पेशल टीका होता है जो हर आदमी नहीं होता, हर जगह मिलता भी नहीं है, FSPO के नाम से। तो ये जब टीका लगाया गया तो ये 12 लोगों को, ये जो भी आप तादाद कह सकती हैं, उसको एकदम से ये इनकी बिनाई खत्म हो गई। तो हमने जैसे ही मुझे पता चला विदिन 10 और 5 मिनट बल्कि रादर मैंने एक एक्शन लिया। और सबसे पहले तो हमने ये किया कि अपने तमाम जो पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर थे उनको कहा कि तमाम जगह पे जहाँ बड़ी बड़ी केमिस्ट शॉप या छोटी हम आप जाएं और उन फौरन टीके उनके उठा लें। दूसरा काम हमने ये किया, जितने भी इनके स्टोर हाउस थे उनको सील कर दिया गया। हमने कहा इनको सील कर दो ताकि ये टीका बाहर निकले ही ना। और तीसरी बात हमने ये की कि जो हमारा ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, हमने फौरन वो टीके उठा के उनको भिजवा दिए ताकि उसकी ड्रग टेस्टिंग फौरन होनी शुरू हो जाए। और चौथा काम हमने जो ये किया कि जो पेशेंट, क्योंकि आम पेशेंट तो लेता नहीं, या तो कोई खास इदारा लेता है या खास लोग लेते हैं इस टीके को, तो हमने उनको ये कहा इंस्पेक्टरों को, उन केमिस्ट शॉपों को जाके वहां से उनको फोन कराएं कि ये टीके फिलहाल इस्तेमाल ना करें जब तक हमें सही सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती। और पांचवी चीज हमने ये की है इसके बाद कि ड्रग के बाद हमने फौरन एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जिसमें हम प्रोफेसर असद असलम और माहिर जो भी आई के डॉक्टर हैं उनको और 2-3 हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर, और मैंने उनको कहा कि विदिन 24 आवर्स मुझे इंक्वायरी चाहिए। मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ये नहीं कि पता हफ्ते बाद पता चले। और इंशाअल्लाह ताला इससे जैसे हमें पता चलेगा कि असल सूरत है क्या है, वी विल टेक ए वेरी सीरियस एक्शन ऑन इट। ठीक है, एक्शन तो लिया सर आपने, जो इकदाम उठाए उसके हवाले से आगाह किया। ये भी आगाह कीजिएगा जिन अफराद की बिनाई चली गई है उनकी दादरसी कैसे की जाएगी? आया कि उनके ट्रीटमेंट करवाए जाएंगे, उनके जो ऑपरेशन करवाए जाएंगे, इसमें जो है कुछ मदद की जाएगी उनकी? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें इंक्वायरी में एक तो ये चीजें पता चलेंगी कि मसला असल वजूहात क्या थी, क्या की स्टोरेज का प्रॉब्लम था या दवाई सब स्टैंडर्ड थी या क्या था। लेकिन आपकी बात सही है कि जिन बेचारे, क्योंकि ये ज्यादातर मरीज मेरा ख्याल है जिस इदारे में गए हैं वो गरीब ही लोग होते हैं, तो डेफिनेटली हम पंजाब गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर करेगी और जहाँ तक भी हुआ हम इनको जो है सारी फैसिलिटेट करके हम इनके इलाज कराने में मैक्सिमम हेल्प करेंगे, खुद जिम्मा लेंगे इसका। ठीक है, और सर अगर जो कंपनी जो है अगर इसमें मुलविस पाई जाती है, उनकी कोई गफलत या ना अहली सामने आती है, तो क्या समझते हैं क्या एक्शन हो सकता है, क्या सजा हो सकती है? देखिए, ये तो अगर तो साबित होता है कि ये कंपनी ने सब स्टैंडर्ड दवाई बनाई थी, और अगर इसमें, तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो इंसान जान से खेलने के मुतरादिफ है, क्योंकि 12 लोगों का जिस तरह वो कह रहे हैं कि शायद इनकी बिनाई वापस ना आए, तो ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। छोटा जुर्म नहीं है,
یہ بہت بڑا جرم ہے. بالکل. اور اگر اسلامک قانون کے حساب سے کریں تو مطلب اس کی مطلب بچنے کی چانس نہیں ہے. اس کی بہت سخت سزائیں ملنی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے ہی مارکیٹ میں کوئی اس طرح کے ڈاکٹر صاحب جیسے قطع کلامی کے لیے معذرت سر، لیکن جیسے ہی مارکیٹ میں کوئی اس طرح کی ادویات آتی ہیں، کوئی انجیکشنز آتے ہیں، ڈیفینیٹلی پہلے لیبارٹری میں ان کو ٹیسٹ کرانا چاہیے تاکہ کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ اس طرح سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑیں. اس کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ اچھا سوال کیا. ہماری اس وقت 5 ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہیں، پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور ان میں سے تقریباً ساری ہی پری کوالیفائڈ اور کوالیفائڈ ہیں WHO سے، جبکہ انڈیا میں اتنا بڑا ملک ہے، ہمارے 2 ہیں صرف جو WHO سے کوالیفائڈ ہیں. تو ہمارے یہاں تو بلکہ بہت سارے ملکوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا پنجاب گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ کی اتنی اچھی اسٹینڈرڈ کی لیبارٹری ہے تو ہمیں ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ کا بھی کوئی ہمارا MOU سائن کریں. تو جہاں تک ہے یہ مارکیٹ میں جب دوائیاں آتی ہیں تو ان کو ہم پہلے چیک کرتے ہیں، اور بیسیکلی تو یہ ڈریپ سے اپروو ہوتی ہیں اسلام آباد سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ وقتاً فوقتاً دوائیاں اٹھاتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے اور ان کو نظر رکھتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. ماشاءاللہ جہاں تک ہماری اینڈ پہ ہے تو الحمدللہ کوئی ایسی بتائے پرابلم نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. PP رہنما چودھری منصور کا بھائی اور دوست بھی انہی متاثرین میں شامل ہیں. اس بارے میں ان سے بات کر لیتے، وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. سر کیا کہیں گے، ناقص انجیکشن سے 12 مریضوں کی بینائی چلی گئی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، مجھے تو فوری طور پر جب یہ ہوا تو ہم نے قصور میں انجیکشن لگے، میرے چھوٹے بھائی شبیر احمد اور میرے ایک دوست ہیں میاں اسلم صاحب، ان دونوں جب یہ انجیکشن لگے تو اس کے بعد ہم نے ان کو لاہور رحمت ہاسپٹل شفٹ کیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ 18 اور لوگ پڑے. تو میں نے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے اس انجیکشن کو مارکیٹ سے ہٹانے کا اور انکوائری کرنے کا حکم دے دیا ہے. میرے چھوٹے بھائی کا آج آپریشن ہوا ہے نیو ہاسپٹل میں، ڈاکٹر اسد اسلم صاحب نے ان کی ٹیم نے کیا ہے. دعا کریں کہ ان کی بینائی جو ہے وہ بحال ہو جائے. وہ ایک کا تو کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہو جائے گی اور دوسری آنکھ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو بس دعا کریں. سر دعا گو تو ہیں، بالکل ہم دعا گو ہیں، تمام جتنے بھی جو افراد اس سے متاثر ہیں سب کے لیے دعا گو ہیں. یہ بتائیے گا سر کہ ابھی ڈاکٹر ناصر جمال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ عام میسر نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، ہر کوئی شخص انجیکشن نہیں خرید سکتا. تو کہاں سے انجیکشن خریدا گیا، کس ادارے سے لگوایا گیا، اس حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ شیئر کر سکیں؟ یہاں سے عام نہیں خرید سکتا، لازمی بات ہے قصور ہاسپٹل میں وہاں پہ ایک ڈاکٹرز ہیں، مجھے ان کے نام کا تو نہیں پتا، وہ یہاں سے جاتے ہیں لاہور سے ہی انہوں نے لگایا، پہلے بھی لگا رہے تھے. یہ سیریز آف انجیکشنز ہوتے ہیں، لیکن کوئی اب سب کی رائے یہ ہے کہ کوئی بیج ایسا ہے آیا ہے یا تو وہ پورا بیج ایکسپائر ہے، ایک طرح کے کیسز آ رہے ہیں. تو میرا کنسرن فوری طور پر یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے حوالے سے یہ شیئر اس لیے کیا کہ باقی لوگ بچ جائیں جن کو یہ انجیکشن ابھی لگنے ہیں، کہیں ان کو نہ لگے. تو چودھری صاحب آپ کے خیال میں پھر کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب میری خواہش ہے کہ باقی لوگ تو بچ جائیں اس سے، اس تباہی سے اور اس بربادی سے. لازمی بات ہے اگر انہوں نے انکوائری انیشیٹ کی ہے اس میں پتہ چلے گا یہ ایکسپائر تھا یا کوئی خراب تھا یا کیا تھا. ابھی تو کہنا قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا. ٹھیک ہے، جیسے بڑی غفلت ہے یہ، بے شک جو بھی اگر ایکسپائر تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا، کیونکہ بینائی جانا ایک سب سے بڑی نعمت ہے، خدا کی نعمتوں کی اگر ہم بات کریں اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ ایک عام بات نہیں ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر ناصر جمال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکشن تو لیا گیا، لیکن کون ذمہ دار ہو سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا ایکشن ہونا چاہیے ذمہ داران کے خلاف؟ دیکھیے جو ایکشن ہے وہ تو بعد کا ایشو ہے. پہلے تو اس کے 3 مراحل ہیں میرے خیال کے مطابق. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فوری طور پر آپ کے چینل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فوری طور پر اویئرنیس ہو کہ یہ انجیکشن ہٹے مارکیٹ سے تاکہ اور لوگوں کو نہ لگے. اور جو بصارت جیسی بینائی جیسی جو چیز ہے، مجھے یاد ہے میں نے وہ سٹوری پڑھی تھی ہیلن کیلر کی 3 days to see. اس کے بعد پتہ چلا تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ویسے تو ہر کسی کو بے شمار لوگوں کے پاس ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بیچارے جن کو یہ اس نعمت سے محروم ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ مارکیٹ سے ہٹے. دوسرا یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے انکوائری انیشیٹ کی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انکوائری کے نتیجے میں پھر اگلا مرحلہ دیکھیں گے کہ کس کا کیا جرم ہے اور کس کو کیا سزا ملنی چاہیے.
ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका भाई और उनका दोस्त भी मुतासर हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफा याब करे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, ये मामला कब से शुरू हुआ है? चूँकि जिस तरह से मंजूर साहब कह रहे थे, चौधरी साहब कह रहे थे कि ये एक सीरीज़ है, ये नहीं कि पहली दफ़ा इंजेक्शन लगा, इससे पहले भी इस तरह के इंजेक्शन जो हैं उनके भाई को या उनके दोस्त को लग चुके हैं। तो ये बताइए कि ये जो बैच है ये कब मंगवाया गया? इसके बाद तो इंक्वायरी में आसानी हो सकती है। देखें, ये जो आपने सारी बातें की है ना, मैं एक तो बड़ा खुशी मुझे इस बात की कि चौधरी मंजूर साहब ने एक जिम्मेदार शहरी की और एक समझदार वाला बयान दिया है, वरना बिल्कुल जज्बाती होकर नहीं बयान दे दिया। दूसरी बात है, यही तो हमने इंक्वायरी चेक करनी है कि आजकल बिजली के मसाइल हैं, तो जिस जगह से लिया गया था वो भी चेक होगा, उसकी स्टोरेज के क्या मसाइल थे, क्या उन्होंने प्रॉपर्टी, क्योंकि ये टीके जो है बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनको एक खास टेम्परेचर की जरूरत होती है। ये जहाँ तो देखा जाएगा जिस जगह से लिए गए क्या वो एसओपी को पूरा कर रहा था, जो एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी दवाई को रखने की। तो ये बात दुरुस्त है कि ये फिर बैच भी चेक किया जाएगा। हमने उठा भी ली है, जाहिर है जीटीएल लेबोरेटरी ने, हम इसको चेक भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला कि ये कब खरीदी गई, जाहिर है एकदम नहीं मैं बता सकता, ये सारा। ठीक है डॉक्टर नासिर जमाल साहब, आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू के ऊपर आपने अवेयरनेस भी फैलाई और आपने जो इकदाम उठाए उस हवाले से भी अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। प्रोफेसर असद हमारे साथ मौजूद है, माहिर अमराज चश्मे। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त के लिए। एक इंतहाई अहम मामला है जिस पर हमने आपको जहमत दी है, तो आप क्या समझते हैं ये क्या वाकया पेश आया? जो वाकया पेश है इसमें किसकी गफलत हुई? कोई एक्सपायर्ड था इंजेक्शन, वो लगा, वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो एक इंजेक्शन है बिवासूदिमैब, जिसको एवेस्टन नाम के, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है शुगर के मरीजों पर, उनके आंख के पर्दे पर जब असरात होते हैं तो उसको जायल करने के लिए। और जब ये इंजेक्शन एक सिरिंज में भर लिया जाता है तो उसके बाद इसकी लाइफ 6 घंटे तक होती है। 6 घंटे के बाद इसके अंदर इसको आंख में लग जाना चाहिए। ये एक्सपायर वाला मामला नहीं है। जगह एक्सपायर से और तरह के रिएक्शन होते हैं। ये बेसिकली मामला है प्रोबेबली पुअर और स्टरलाइजेशन का, यानी कि प्रॉपरली ये स्टरलाइज ही नहीं हुआ, जिससे वजह से इसमें जरासीम आंख के अंदर चली गए और बहुत बुरी तरह आंख पस से भर गई। जिनको लगी है तो उनको इन्फेक्शन की वजह से उनकी बनाई दाया हो गई। टेम्परेचर कंट्रोल भी डॉक्टर साहब कुछ होता है इसका कि टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर में इस इंजेक्शन को रखना है, अगर उससे कम में रखेंगे तो भी इसका जो रिएक्शन हो सकता है। इसका कोल्ड चेन भी मेंटेन करनी पड़ती है। इस आइस पैक के साथ ही इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से लाहौर में मिलता है। एक सोर्स से तो अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। दूसरी सोर्स है जो जाके डॉक्टर्स के क्लिनिक पर या हॉस्पिटल वगैरह में जो प्राइवेट सेक्टर में उनको जाके खुद ही ये डिलीवर करते हैं। तो ये उस इंजेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हुई है और एक ही सोर्स वाले ने सब पेशेंट में इन्फेक्शन कॉज की है। ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसके ऊपर आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे। चूंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं डेफिनेटली शुगर की वजह से उनकी जो आईसाइट है वो मुतासिर होती है, लेकिन अब चूंकि इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं और बिनाई से महरूम हो रहे हैं, कोई ऐसा तरीक़ेकार के बाद में ऑपरेशन करा के कुछ ऐसा करके बिनाई वापस आने के कोई चांसेस? देखें, इसमें पहले तो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए तो, अगर ना इन्फेक्शन कंट्रोल हो तो फिर हमें वो एक मेजर सर्जरी करनी पड़ती है। तो वो मेजर सर्जरी एक चांस ही होता है, वो करके बच जाए तो बच जाए, वरना इसके चांसेस बड़े कम होते हैं। जितनी फुलमिनेटी किस्म की इन्फेक्शन होती है ऐसे अनस्टरलाइज इंजेक्शन आंख में लगने की वजह से, उसके बाद आंखें बचने का इम्कान काफी कम होता है। इसलिए ये वाहिद इंजेक्शन है जिसको हम, जिस तरह एक मेजर ऑपरेशन होता है आंख के सफेद मोतिये का, उतनी ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम इसको आंख के अंदर इंजेक्शन कर लगाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर असद हमारे साथ मौजूद थे, माहिर अमराज चश्म, आपका बहुत शुक्रिया। दानिल उमर, आपने इस अहम खबर के हवाले से हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।